हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित हूँ। मैं पूरे भारत में एक ही मंदिर हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं और मेरे बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध शहर अजमेर के पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। यह भारत के कुछ मंदिरों में से एक है जो सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की संपत्ति है। पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के केवल 3 मंदिर हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी का यह मंदिर मूल रूप से 4वीं शताब्दी में बनाया गया। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की जानकारी। हिंदुओं में 3 प्रधान देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक और ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचयिताकार मानते हैं, तो दूसरी ओर ब्रह्मा जी संसार को पालने वाले हैं। लेकिन महेश यानी कि भगवान शिव को विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाने पर वे अपना रुद्र रूप दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना भी बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ, एक चारों हाथ में एक वेद लिए ब्रह्मा जी ने अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन हमारे देश में जहां ब्रह्मा और महेश अनगिनत मंदिर हैं, वहीं खुद की पत्नी सावित्री के श्राप के चलते ब्रह्मा जी का पूरा भारत में एकमात्र मंदिर है जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थ पुष्कर में स्थित है। और दोस्तों, पत्नी सावित्री ने ब्रह्मा जी को क्यों दिया श्राप, तो आइए जानते हैं। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार धरती पर ब्रजनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध किया। लेकिन वध करते वक्त उनके हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। इन तीनों जगहों पर 3 झील बनी। इसी घटना के बाद इस स्थान का नाम पुष्कर पड़ा। इस घटना के बाद ब्रह्मा ने संसार की भलाई के लिए यहाँ पर एक यज्ञ कराने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ कराते हुए पुष्कर पहुंच गए, लेकिन किसी कारणवश सावित्री जी समय पर नहीं पहुंची सकी। यश को पूर्ण करने के लिए उसके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन सावित्री जी के नहीं पहुंचने की वजह से उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह कर इस यज्ञ शुरू किया। उसी दौरान देवी सावित्री वहां पर पहुंची और ब्रह्मा के बगल में दूसरी कन्या को बैठकर देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता डर गए। सभी ने सावित्री जी से विनती की कि अपना श्राप वापस लीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी, कोई भी आपका मंदिर नहीं बनवाएगा। तो उसका विनाश हो गया। भगवान विष्णु ने भी इस काम में ब्रह्मा जी की मदद की थी। इसीलिए देवी सावित्री ने विष्णु जी को भी श्राप दिया कि इन्हें पत्नी के विरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा। इसी कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में मानव अवतार लिया और 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने पत्नी से अलग रहना पड़ा। ब्रह्मा पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। जब पूरी रचना हो गई तो सृष्टि के विकास के लिए उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया। कथा के अनुसार उसी यज्ञ के दौरान सावित्री वहां पहुंच गई, जिसके श्राप के बाद आज भी उस तालाब की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही उनकी प्रार्थना कर लेते हैं, परंतु उनकी वंदना करने की हिम्मत नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर के इस शहर में मां सावित्री ने काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने में लीन हो गई। मान्यता के अनुसार आज भी देवी कहीं रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। मंदिर का निर्माण कब हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीबन 1200 साल पहले अरणवंश ने एक शासक को एक श्राप आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसके सही रखाव की जरूरत है।
तब राजा ने इस मंदिर के पुराने चढ़े को दोबारा जीवित किया। आज के युग में इस मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।